अभी प्यारे दोस्तों, डिमांड आई है एक्सरसाइज 8.2 की। और मैं तुम्हें पहले ही बता देना चाहता हूँ कि जो एक्सरसाइज 8.2 है वो एक्सरसाइज 8.1 से भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। मतलब एक्सरसाइज 8.1 में तो सोचना भी पड़ा था हमें, लेकिन एक्सरसाइज 8.2 में तो कुछ सोचने जैसा है ही नहीं भाई। और जब मैं हूँ तुम्हारे साथ तो फिर तो बिल्कुल भी नहीं, फिर तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं। तुम्हें पता है तुम अपने भाई को क्यों पसंद करते हो, क्योंकि मैं ऐसा पढ़ाता हूँ कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत ना पड़े। बस मुझे दो तीन चीज़ याद तुम्हें लिखनी है बस। एक चीज़ तो मैं लिख रहा हूँ कि साइन 30 होता है 1/2, और एक चीज़ मैं ये लिख रहा हूँ कि कोस 60 जो होता है वो भी 1/2 होता है। ठीक है। और एक चीज़ मैं क्या लिख रहा हूँ, साइन 60 इज़ इक्वल टू 1√3/2। ठीक है। और कोस 30 इज़ इक्वल्स टू √3/2। ठीक है। और बस एक चीज़ और पता कर लो, tan 45 इक्वल्स टू 1 होता है। बस इतना सा काम करना है इस एक्सरसाइज में। जिस बंदे ने 5 चीज़ें याद कर ली ना, ये देखो, पहली बात तो टेबल याद होनी चाहिए पूरी की पूरी, और नहीं याद है तो ये तो याद होनी चाहिए। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। इसके 4 पार्ट हैं, चारों पार्ट इसी वीडियो में ख़त्म। साइन साइड की वैल्यू उधर से उठाओ, √3/2 लिखा दी, बिल्कुल लिखा दी है। कोस 30 की उठाओ, √3/2। ठीक है। साइन 30 की उठाओ 1/2, कोस 60 की उठाओ 1/2। √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय 4, ये हो जाएगा 1/4। नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाले डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। ये लो भाई, 4/4 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। tan 45 क्या लिखाया, सबसे नीचे लिखाया मैंने, देखो 1, तो 1 का स्क्वायर। कोस 30 क्या लिखाया मैंने, कोस 30 √3/2। कुछ भी तो नहीं करना भाई इसमें, सब कुछ तो दे रखा। करना क्या है, 2 + 3/4 माइनस √3/2। स्क्वायर तो नहीं है इसमें, या साइन 60 है बस। एक बार चेक कर लें क्या। हाँ देखो, मुझे शक लग रहा था कि यहाँ पे स्क्वायर है, मुझे गलती से मैं लिखना भूल गया ये स्क्वायर है। ये लो भाई, ये हो जाएगा 3/4। इससे ये कैंसिल, बचेगा 2 आंसर। ठीक है। बताओ, मुश्किल से 2 मिनट का क्वेश्चन है ये, हाँ, लेकिन हम 1 मिनट में ख़त्म करेंगे 2 मिनट वाले को भी। कोस 45, हाँ भाई 45 नहीं लिखवाया मैंने बस। तो अब ध्यान रखना दोस्तों, साइन 45 और कोस 45 1/√2। हर क्वेश्चन में तुम्हें ध्यान रखना है ये, हर क्वेश्चन में सारी चीज़। तो कोस 45 हो जाएगा 1/√2। सेक 30, अब देखो तुम कहोगे सेक तो बताया नहीं तूने। सेक 30 क्या है, सेक होता है कोस का उल्टा। तो कोस 30 देखो, कोस 30 है ये 2√3/2, तो सेक 30 हो जाएगा 2/√3, उल्टा हो जाएगा कोस का। अब आ जाओ कोसेक 30, ये होता है साइन का उल्टा। साइन का उल्टा रेसिप्रोकल, ये होता है कोस का उल्टा। ठीक है दोस्तों। अब साइन का उल्टा, साइन 30 देखो, साइन 30 है 1/2, तो उल्टा क्या हो जाएगा, 2/1। सिंपल, इजी पीजी, लेमन स्क्वीजी। ये लो भैया, ये ऐसा करते हैं, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, नीचे वाले का ये लो, ये करके दिखाओ। √3 इंटू 1 और √2 इंटू 2 + 2√3। बताइए, √3 नीचे हो जाएगा 2√2 + 2√6, ख़त्म आंसर। बस अब आ जाओ फोर्थ पार्ट पे। 5 पार्ट इसी वीडियो में ख़त्म कर देंगे जब आसानी इतना है, तो मैं क्या करूँ, क्यों टाइम खर्च करूँ इस चीज़ों पे। साइन 30 1/2, tan 45 1, कोस 60, कोसेक 60 मतलब साइन का उल्टा, साइन 60 का उल्टा। ठीक है। साइन 60 कितना है, √3/2, इसका उल्टा 2/√3। गले में क्या हो गया, विक्स की गोली लो, किस किस दूर करो। ये हो जाएगा कोस 30 का उल्टा। चलो बार बार क्यों लिख रहा हूँ मैं, सेक 30 यानी कोस 30 का उल्टा। कोस 30 है तुम्हारा √3/2, इसका उल्टा 2/√3। अबे रुको 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 रुको, सॉरी 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 डार्लिंग। हाँ भाई, कोस 60, कोस 60 क्या होता है, 1/2।
2। कोट 45, हाँ tan 45 तो 1 है ही, और कोट 45 भी 1 है। ये चीज़ें रट लो भाई, ये सारी चीज़ें जो मैंने लिखा रहा हूँ, और रट लो ये तो अपने हाथों पे बस। अब इसे सोल्व कर दो, सोल्व करना तो आता ही होगा तुम पे यार, ये सोल्व करने में भी दिक्कत है। ये हो जाएगा 3/2 -2/√3, नीचे क्या हो जाएगा 2/√3 प्लस 3/2, और ऊपर वाला हो जाएगा तुम्हारा नीचे लिखो, ये यहाँ पे लिखो, थोड़ी जगह बचेगी, 3√3 -4, नीचे हो जाएगा 2√3, 2 दूनी 4 प्लस 3√3 डिवाइडेड बाई 2√3। इससे ये ख़त्म, बचेगा क्या 3√3 -4 और 3√3 + 4। बहुत मस्त आंसर आया भाई। अब आ जाओ 5वें क्वेश्चन पे। 5 कोस, ये लाइन खींचो यहाँ को, कोस 60 की वैल्यू बताओ जल्दी से ऊपर से देख के। 1/2, तो स्क्वायर भी करना है। सेक 30 यानी कोस 30 की, कोस 30 का उल्टा। कोस 30 की वैल्यू क्या लिखी थी हमने, ये रही √3/2, इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3। देखो अगर ज़्यादा अच्छा समझ में आ रहा हो तो वीडियो को अभी सब्सक्राइब करो दोस्तों, चैनल को मेरे, और वीडियो को लाइक करो। अगर समझ में नहीं आ रहा, मज़ा नहीं आ रहा तो छोड़ दो भाई, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, एज़ यू विश। आई एम नॉट कैचिंग योर हैंड्स। पता नहीं क्या क्या बोल दिया नवाजुद्दीन सिद्दीकी वाली इंग्लिश है भाई। ये हो जाएगा 5/4 प्लस ये हो जाएगा 16/3 -1, ये हो जाएगा जी भैया तुम्हारा 1/4 प्लस 3/4। ये हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा 1/4 प्लस 16/3, नीचे हो जाएगा 4/4 यानी 1, तो ऊपर आ जाएगा तुम्हारा भाई 3 प्लस 16 चौका 64 12। क्या हो जाएगा आंसर 67/12। शक लग रहा है मुझे आंसर पे, ऐसे भी आंसर आ रहे हैं क्या। चलो देखो, अगर कैलकुलेशन में गलती हो गई ना तो भाई उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, नहीं हुई है तो बढ़िया बात है, अगर यही आंसर है तो। लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है मेरी जिम्मेदारी, ठीक है। मैंने तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्ड कर दिया है, अब तुम आराम से ऐसे क्वेश्चनों को उड़ा के आइयो, ठीक है। तीर में, भाले में तीर भरा और छोड़ दिया, ले भैया हो गया काम, ठीक है। चलो अभी करो, सब्सक्राइब करो सबसे पहले, और कमेंट, मुझे 2 चीज़ें ज़रूर चाहिए, कमेंट और सब्सक्राइब प्लीज़। अबे दोस्तों अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, एक्सरसाइज 8.2। इससे दुनिया में इससे इजी एक्सरसाइज कोई और नहीं बनी है, ठीक है दोस्तों। चलो बढ़ते हैं आगे। तो मैंने तुम्हें बताया था कि कुछ वैल्यू याद होनी चाहिए, सिर्फ कुछ वैल्यू याद होनी चाहिए। इधर आ जाओ, 2 × 1030, 1030 की वैल्यू तुम सबको पता है बचपन से, जब से हम पैदा हुए हैं, 1/√3 होती है, ठीक है। और 1060 की होती है भैया √3, है ना। और 1045 होती है 1। मैं रट लो यार, ना मेन वैल्यू तो तुम्हारे हाथों पे होनी चाहिए। ये हो जाएगी 1/√3। चलो नीचे आ जाएगी 1/√3 का स्क्वायर है नीचे, ठीक है। मैं राइटिंग ख़राब क्यों आ रही है इस बार, 1 + 1/3, ये हो जाएगा भैया 2/3 और 4/3। अब इनको ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 3 और 4 × √3, 2 दूनी 4 और 3/2√3। और ये हो जाएगा भैया, इसको कैसे लिख लेंगे, √3 × √3 और नीचे 2 × √3, तो ये हो जाएगा √3/2। बस आंसर। अब आंसर तो आ गया √3/2, बट ऐसा ऑप्शन में तो कुछ है नहीं दोस्तों, तो क्यों दिक्कत ले रहे हो फिर। तुम्हें सबकी वैल्यू पता है, साइन सेट की वैल्यू क्या है √3/2। और मेरी जान, पहला ही ये तो पहला ही आ गया, ये लो cos 60 की वैल्यू 1/2, tan 60 √3/3, sin 30 1/2। मेरे तो उंगलियों पर रटी पड़ी है इनकी वैल्यू। अगर तुम्हें अपनी कैलकुलेशन फास्ट करनी है ना भाई, तो साइन वाली है, कोस और tan वाली सॉरी वैल्यू रट डालो, बस 3, साइन वाली, कोस वाली और tan वाली, और जो बाकी की हैं वो उल्टा हो जाती हैं, ठीक है। चलो अब ये वाला करते हैं, यहाँ को आ जाओ। 1 - tan 45 तो सबको पता होता है भाई, जब से बच्चा पढ़ना शुरू होता है उसे tan 45 की वैल्यू पता लग जाती है, 1 होती है, मुझे भी लग गई थी। 0 को किसी से भी भाग दो 0 ही आएगा,
तो बताओ कौन सा ऑप्शन है? ज़ीरो वाला ऑप्शन है। मैंने ऑप्शन लिखे नहीं थे, इतना आसान क्वेश्चन था तो मैंने ऑप्शन नहीं लिखे भाई। अब आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये स्टार है भाई, ये आता है एग्ज़ाम में, और क्या पता अब कभी आ जा। साइन 2a इज इक्वल्स टू 2 sin a, ठीक है। तो ये कब होगा ट्रू? जब एंगल डाल के देखो, या तो तुम एक एक एंगल डाल के देखो, एक ही जगह पे ज़ीरो डालो। चलो पहले मैं तुम्हें वैसा करा रहा हूँ, नकली सा, एकदम नकली तरीके से। साइन 2 30 डाल के देखो एक ही जगह, व्हेन a इज़ इक्वल टू, पूरा क्वेश्चन ये है a कितना होगा अगर ये बराबर होंगे। चलो 2 इंटू साइन a, 30 डाल के देखो एक ही जगह पे, ये हो जाएगा साइन 60, ये हो जाएगा 2 इंटू 1/2, ये हो जाएगा √3/2, ये हो जाएगा 1, बराबर नहीं आया। तो इसका मतलब 30 तो है नहीं। ये तो हो जाएगा एक वैसा तरीका, मैनुअली चेक करके देख रहे हैं हम, पहले इसे डाला फिर इसे फिर इसे फिर इसे, तो ज़ीरो आंसर आ जाएगा। लेकिन हम डायरेक्ट जो करेंगे, इसका फॉर्मूला हमें पता है, 2 sin a cos a। जहाँ भी साइन 2a दिखे ना, साइन 2a इज इक्वल्स टू होता है 2 sin a इंटू कोस a। ये लो भाई लो, इजी पीजी, 2 sin a, 2 से 2 ख़त्म, साइन से साइन ख़त्म, कोस a इज इक्वल्स टू 1। कोस a 1 कब आएगा? जब ज़ीरो होगा। तुम्हें पता है कोस 0 बराबर 1 होता है, देयरफॉर a इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, नींबू निचोड़ो पानी पी जाओ। इतने इजी क्वेश्चन है, ठीक है। 2 10 30, देखो धांसू सर तो पढ़ाते हैं भाई, वो उसको ये UPSC और ये सब बड़ा ऊपर वाला लेवल पढ़ाते हैं। मैं पढ़ाता हूँ तो मैं 10वीं वालों को, मैं सोचता हूँ ऐसे पढ़ा दूँ तो मैं अच्छे तरीके से। 2 10 30 की वैल्यू सबको पता है, 1/√3। अगर नहीं पता तो याद कर लो दोस्तों, इसमें तो कोई ज़्यादा तुर्रम खां वाली बात है नहीं। ये लो ये, और 1/3, ठीक है बादशाह, ये तो करना तुम्हें आता ही है। 3 - 2/3 हो जाएगा। और ऐसा करते हैं, ये 2 इंटू 3 और √3 इंटू 2। अब 2 से 2 ख़त्म। अब √3 को कैसे लिख लूँगा मैं? √3 इंटू √3 ऐसे लिख सकता हूँ, और एक √3 नीचे है, इससे ये कट्टम काटा फिटी करने की हमें आदत है ही। ये लो आंसर आ गए। अब देखो भाई, इजी, इतना इजी क्वेश्चन है, मैंने करा दिया तुम्हें 4 मिनट के अंदर अंदर, बताओ। और इसे भी समझाने में टाइम लगता है यार, पता नहीं क्यों समझाते हैं, 10 मिनट में क्वेश्चन कराते हैं यार। तो भाई मेरी कोशिश तो ये रहती है, देखो मैं चाहे तो मैं अच्छा पढ़ाता हूँ या गंदा पढ़ाता हूँ, जैसा तुम्हें लगता है, कोशिश ये रहती है मेरी कम से कम टाइम में पढ़ा दूँ, ठीक है। चलो, अगर वीडियो पसंद आई हो तो सबसे पहले कमेंट करो भाई, देखो कमेंट अभी चाहिए, कमेंट बिल्कुल जिंदा कमेंट। हमें मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3, दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन भी और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी। ये बता, जेई मेंस तक भी आते हैं क्वेश्चन। जेई मेंस मतलब जब IIT का एग्ज़ाम देते हो ना, तो मैं IIT NIT उसमें भी आते हैं यार ये क्वेश्चन, बताओ हद है। ऐसे क्वेश्चन करेंगे हम, इतने इजी क्वेश्चन करेंगे हम, लेकिन करना तो पड़ेगा जब दिया है। चलो, इफ़ 10a + b इज इक्वल्स टू √3 एंड 10a - b इक्वल्स टू 1 - √3, ठीक है। अब इससे कुछ दिक्कत मत मानो, a + b 0 से 90 तक होगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। ये कोई दिक्कत नहीं, इससे कुछ भी टेंशन नहीं लेने का, इससे कुछ टेंशन नहीं लेने का, खाम का डराने की चीज़ है। फाइंड a एंड b फाइंड कर दो। तो देखो, जैसे हमें ये पता चला ना 10a + b बराबर √3, हमें एकदम से एकदम दिल में ये आया, अबे ये √3 तो मैंने कहीं देखा है भाई। तो तुम कहोगे यार, जब मैंने 10 60 लिखा था, 10 60 डिग्री, तो √3 आया था, ठीक है। और 10 30 लिखा था तो 1/√3 आया था नहीं आया था भाई? सबको वैल्यू तो पता होंगी यार वैल्यू भी बतानी पड़ेंगी मुझे। टेबल होती है, उससे जाके देख लो, 10 60 होती है √3, 10 30 1/, इन्हें तो रट लो दोनों को। अब कोई तुमसे पूछे कि बताओ भाई 10 60 की वैल्यू क्या है, तो तुम कहोगे √3। लेकिन अगर कोई तुमसे उल्टा करके पूछ ले कि भाई अगर 10x बराबर 10 थीटा बराबर √30 लिखा है, तो थीटा की वैल्यू बताओ, तो तुम कहोगे भाई इतना इजी मत पूछ यार, थीटा 60 हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन है भाई ये। अब अगर तुम्हें दे रखा है 10a + b बराबर
√3। तो ये चीज़ क्या होगी, ये 60 ही तो होगा, tan 60 होता है √3। देयरफॉर a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। इक्वेशन फर्स्ट मान ली जाए। अब आ जाओ इधर, tan a माइनस बी बराबर 1/√3। तुम्हें पता है tan 30 डिग्री, इसकी जगह पे आएगा 30 डिग्री जब 1/√3 वैल्यू आएगी। इसे मान लो सेकंड इक्वेशन। अब सोल्व करना बाकी है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। अगर मैं फर्स्ट एंड सेकंड को सोल्व करने की कोशिश करूँगा तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60। सोल्व करनी तुम सबको आती है ये वाली, ऊपर नीचे लिख दो, साइन चेंज कर दो इसके, इसका माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। a माइनस 1 कट्टम, b प्लस बी 2b, 60 में से 3 गई 30, b बराबर 30/2, 15 डिग्री। ये लो 15 डिग्री आंसर आया बी। ठीक है, अब पुट इन फर्स्ट, कोई से में भी पुट कर दो, पट नहीं पुट, तो ये वाली हो जाएगी a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60। b की जगह डाला 15 इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, तो a बराबर आ गया 60 माइनस 15, a बराबर 45 डिग्री। देयरफॉर a इज इक्वल्स टू 45 और b इज इक्वल्स टू 15 डिग्री। कितना इजी क्वेश्चन था भाई। फ्री के 4 नंबर, 4 भी नहीं ना तो 3 नंबर का तो आएगा ही आएगा पक्का। और अगर समझाने का मेरा तरीका बढ़िया लगा हो, मज़ा आया हो, रटने का तो कोई वीडियो में होता नहीं मेरी, कुछ भी मैं रटने के नहीं कहता तुमसे, कुछ भी। जब रटने वाली चीज़ आएंगी तब बताऊंगा कि ये चीज़ें रट लो। जैसे कुछ फार्मूलाज होते हैं, सरफेस एरिया वाले में कुछ फार्मूले होते हैं, वो रटने वाले होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो पहले करो कमेंट कि भाई अच्छा लगा बहुत ज़्यादा, या ये समझ में आया, ये या तेरी ये बात अच्छी लगी, या फिर गंदी कमेंट करो कि भाई समझ में नहीं आया, मूड भी ख़राब कर दिया और टाइम भी ख़राब कर दिया। तो मुझे एक एक चीज़ चाहिए भाई, मुझे चाहिए कि तुम्हें कैसी लगी मेरी वीडियो, और अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना ज़रूर, लेकिन कमेंट पहले है भाई, ठीक है। हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों और भाइयों, तुम मेरी वीडियो को पसंद करते हो, मुझे अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा, कमेंट करते हो कि सर बहुत अच्छा पढ़ाया। मैं भी यही कोशिश करता हूँ कि हर क्वेश्चन को, और ख़ासकर ये जो क्वेश्चन है ना स्टेट वेदर, कि बताओ क्यों नीचे वाला ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है, जस्टिफाई और आंसर। तो चलो ऐसे क्वेश्चन को तो मैं और सोचता हूँ कि और भी अच्छे तरीके से पढ़ा दूँ। अब आते हैं साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस बी होता है। इन्होंने कह दिया होता है, अब हमें बताना ये गलत है या सही है। तो कुछ भी चीज़ अगर गलत प्रूव करनी है, कोई भी एक वैल्यू उठा लो। लेट ए एंगल तो हमने मान लिया 30 डिग्री मान लो, और बी को मान लो 60 डिग्री। ठीक है, इनसे वाकिफ़ हैं हम, साइन 30 साइन 60, इनसे हम वाकिफ़ हैं, इसलिए मैंने ये मान लिया। तो अब ए की जगह तो रख के देखो 30 डिग्री और बी की जगह रख के देखो 60 डिग्री। अगर ये दोनों बराबर आ गए तो फिर कोई और सा एंगल चेक करेंगे। प्लस साइन 60, ये हो जाएगा साइन 90, ये हो जाएगा 1/2 प्लस √3/2, तो ये हो जाएगा √3 प्लस 1/2, और इधर हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू √3 प्लस 1/2। नहीं है, बराबर नहीं है। तो इसका मतलब जब देखो अगर कोई भी वैल्यू ली हमने गलत आ गई, हम किसी भी स्टेटमेंट को अगर हमें गलत प्रूव करना है ना, तो उसमें एक चीज़ भी गलत हो गई ना तो वो सारा गलत है। देयरफॉर इट इज़ फॉल्स। अब अगर ये सही आ जाती, 1 बराबर 1 आ जाता, तो फिर हम दूसरे एंगल लेके चेक करते, उसमें भी 1 बराबर 1 आ जाता, फिर और एंगल लेके चेक करते। मतलब उसकी हर किसी के लिए अगर गलत दिखाना है तो सिर्फ एक कंडीशन दिखा दो, लेकिन अगर सही दिखाना है ना तो हर किसी एंगल के लिए सही होना चाहिए। समझ में आ गई मेरी बात या नहीं? इतनी चीख चीख के बोल रहा हूँ भाई अब आते हैं द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज थीटा डिग्री इंक्रीजेज। बहुत ही आसान है, टेबल पता है हम सबको, 0 30 45 आता है फिर, ठीक है, 60 90। साइन की और कोस की वैल्यू पता है हमें, देखो साइन 0 0, साइन 30 1/2, 0 थी पहले फिर बढ़ गई, अब यह है 1/√2, अब और बढ़ गई,
√3/2 और भी बड़ी है, इससे बढ़ती जा रही है वैल्यू। sin 90 और भी बड़ी है। तो देखो तुमने ये देखा कि जब जैसे जैसे हम इधर को जा रहे हैं वैल्यू बढ़ती जा रही हैं, यानी कि इधर को जाने पे थीटा भी बढ़ता है। तो इसका मतलब द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज, जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा ना साइन थीटा भी बढ़ेगा दोस्तों। तो इसका मतलब ये है ट्रू 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 ट्रा। अब ये है कोस की वैल्यू पा जाओ। पहले है साइन कोस 0 1, ठीक है, कोस 0 1 है, कोस 30 है √3/2। 1 थी पहले, √3/2 हो गई, कम हो गई वैल्यू। अब 1/√2, 1/2 0। देखो ये जैसे जैसे हम इधर को जा रहे हैं तो वैल्यू घटती जा रही है, मतलब थीटा तो बढ़ रहा है लेकिन कोस थीटा घट रहा है। और पूछा क्या है इन्होंने, द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेस, कह रहा है इंक्रीज होगी, कहेंगे हम कहेंगे नहीं, इट इज़ फॉल्स। हमें पता है कोस थीटा घटता है, बढ़ता नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगी दोस्तों। अब आ जाओ इधर, साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल थीटा ना। क्या ये पूछ रहा है कि जब थीटा की वैल्यू 0 है तो क्या दोनों बराबर हैं? देखो 0 पे ये और ये अलग अलग हैं, साइन और कोस। 30 पे भी अलग अलग हैं, यानी सब पे अलग अलग हैं। तो इसका मतलब ये तो जिंदा ही गलत है। ये तो जिंदा गलत है, किसी भी वैल्यू के लिए बराबर नहीं है ये तो। और ये कह रहा हर किसी के लिए है। अब आ जाओ इधर, कोट इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0। नॉट डिफाइंड का मतलब क्या होता है? देखो नॉट डिफाइन होता है जब बटे में 0 आ जाए, यानी कि डिनोमिनेटर में 0 आ जाए, तो उस कंडीशन को नॉट डिफाइंड बोलते हैं। लेकिन हमें क्या पता है, हमें tan 0 की वैल्यू पता है, tan 0 इक्वल टू 0, ठीक है। 0 या 0/1 बात एक ही है, कुछ भी नहीं होता तो उसके बटे में 1 होता है। अब आती है कोट 0। मैंने तुम्हें बताया था कोट जो होता है tan का उल्टा होता, तो इसको उल्टा करके लिखो 1/0। ये देखो बटे में आ गया 0, यानी कि डिनोमिनेटर में 0 आ गया, ठीक है, डिनोमिनेटर में 0। इसका मतलब नॉट डिफाइन, तो इसका मतलब ये है ट्रू। अब बताओ भाई लोग कैसा लगा, मतलब मेरे से पढ़ के समझ में आए पांचों के पांचों कॉन्सेप्ट या नहीं आए? ठीक है, हर चीज़ तुम्हारी आंखों के सामने है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। अगर समझ में आया, देखो सबसे पहले कमेंट कर देना, ठीक है, कि भाई बहुत ही ज़्यादा समझ में आ गया, मज़ा ही तो आ गया भाई। बुरा लगा हो तो लिखना कि भाई टाइम खोटी मत कर, यहाँ से निकल, मैं तेरी वीडियो से नहीं पढ़ने का आज के बाद, ठीक है। जो तुम्हारा मन करे ना वो पढ़ना, वो कहना मतलब कमेंट में, लेकिन कमेंट ज़रूर करनी पड़ेगी। अगर इस वीडियो पे 1000 व्यूज़ है ना तो मुझे 1000 कमेंट चाहिए दोस्तों। आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ कमेंट, ठीक है ना। मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। चलो ठीक है, सब्सक्राइब भी करना अगर अच्छा